5G रेडिएशन से जा रही लोगों की जान। 5G है एक डिपॉपुलेशन एजेंडा। 5G के टावर से फैल रहा कोरोना। अच्छा। वेल, इतना सब कुछ तुम्हें पता कैसे चला? कोई न्यूज़ आर्टिकल पढ़ी या कहाँ से पता चला इतना कुछ? व्हाट्सएप पे मैसेज आया था मेरे, देखोगे अभी दिखा है, वो भी WHO के नाम के साथ आया था। आगे लिखा था WHO। अच्छा। जीते रहो। अभी देखो स्टूडेंट्स, 5G एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। जो उससे के पहले जो नेटवर्क थे 5G के पहले, तो देखो सबसे पहले आया था 1G आया था ऑब्वियसली, पर हम 2G से शुरुआत करते हैं। 2G वर्क करता था 40 kb/s, ठीक है, KB/s। 3G काम करता था 3.1 MB/s। अब 2G पे हम क्या करते थे, देखो 2G पे हम लोग मुश्किल से बफरिंग के साथ यूट्यूब की वीडियोस प्ले करके देख सकते थे, ठीक है, और या व्हाट्सएप वगैरह मैसेजेस वगैरह हम 2G से भेज सकते थे, पर और ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद 3G आया। 3G से हम लोग आराम से अपनी वीडियोस देख सकते थे, पर तब भी हम उसे, अभी जैसे हम PUBG वगैरह खेल रहे हैं, ये उससे खेलना सही से पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। PUBG भी हम उससे उस फ्लुएंसी के साथ नहीं खेल पाते। अभी देखो हम नेट से क्या कर सकते हैं, हम नेट से अपने घर की चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। 3G से इसमें प्रॉब्लम होती, जो 4G से पॉसिबल हो पाया कि हम अपने घर की चीज़ों को वाईफाई से या ठीक है अपने नेटवर्क से, मोबाइल नेटवर्क से कंट्रोल कर सकते हैं। 4G काम करता है अप टू 21 Mbps। ऑफ कोर्स हम लोगों ने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है 21 Mbps। हम लोग 1 या 2 पे ही आप एक्सपीरियंस किया होगा हम लोगों ने अपने फ़ोन में, पर जो एक्चुअल स्पीड है 4G की वो है 21 Mbps। सो अभी जो 5G आ रहा है, ठीक है, ये इन सब का डैडी होने वाला है। अभी जो 5G आ रहा है ये क्या करेगा, ये इन सबसे हायर फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा, और इससे क्या होगा, इससे हमारी जनरेशन का एवोल्यूशन होगा, ठीक है। जैसे पोकेमोन देखा है ना, उसमें क्या होता है, शुरू में एक पोकेमोन होता है, फिर उसका एवोल्यूशन होता है, फिर वो बड़ा होता है, विकसित बोलते हैं उसे, विकसित होता है। सो वैसे ही यहाँ पे नेटवर्क भी हो रहा है। अभी है ये 5 जनरेशन, अभी हम लोग 5th जनरेशन में जा रहे हैं इसकी, ठीक है। 5G जो है, इसमें क्या होगा, हम लोग जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स की बात कर रहे हैं, जो इलॉन मस्क प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, प्रोड्यूस करने जा रहा है, उसकी बात चल रही है, हो चुकी है कई हद तक इसके टेस्टिंग वगैरह हो चुकी है। वो कैसे पॉसिबल होगा, वो 5G से पॉसिबल होगा, ना कि 4G से, ठीक है। और भी कई चीज़ें हैं, कई इसके एग्जाम्पल हैं जो 4G से सही से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेल्फ ड्राइविंग कार एक काफ़ी मुश्किल चीज़ हो गई क्या, एक और काफ़ी रिस्की थिंग है कि अगर हम लोग ऐसी किसी उस पर डिपेंड करते हैं, ऐसे नेटवर्क पे, लाइक अगर मान लो कि एक ड्राइवर बैठा है तुम्हारी कार में, ठीक है, तुम्हारी टैक्सी में, और तुम पीछे बैठे हो। ड्राइवर जो है वो नया है बिल्कुल, और वो है 16-17 साल का। ऑब्वियसली तुम्हें वो जैसे चला रहा है, तुम्हें थोड़ी कंसर्न फील हो सकता है उसके चलाने पे। वैसे ही 4G है, समझ लो 4G जो है वो 16-17 साल का समझ लो ड्राइवर है जो आगे चला रहा है। अब गलती कर सकता है वो, ठीक है, उसका दिमाग हो सकता है ना प्रॉपर काम करे, जैसे कोई प्रॉब्लम आए सामने वो जल्दी से रिएक्ट ना कर पाए, जो कोई बड़ा आदमी कर सकता है, लाइक 5G, ठीक है। सो 4G ऐसे सीमलेस, हम 4G पे सेल्फ ड्राइविंग कार को डिपेंड नहीं कर सकते, उसके लिए हमें 5G चाहिए। सो दैट्स वाई 5G इज़ इम्पॉर्टेंट। सो 5G जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है, वही आगे जाके क्या करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, EMF जिसे कहते हैं, उसका एरिया बनाती है। बस उसी को कुछ लोग थैनोस मानते हैं। सो 5G की फ्रीक्वेंसी रेंज 3.5 गीगाहर्ट्ज़ से कुछ सेवरल टेंस गीगाहर्ट्ज़ तक जाती है, ठीक है। और अभी तक इतनी फ्रीक्वेंसी वाली हमने कोई भी चीज़ अपने इससे पहले तक यूज़ नहीं की है। कोई भी हमने नेटवर्क इतनी फ्रीक्वेंसी वाला अपने अभी तक मोबाइल पे या कहीं भी यूज़ नहीं किया है, जो हम 5G में करेंगे। अभी देखो, जहाँ तक बात है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की,
कोई भी डिवाइस जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहीं ना कहीं देता है हम लोगों को, ठीक है। लाइक माइक्रोवेव, मोबाइल फ़ोन्स सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देते हैं। अब हाँ, तुम लोग ये कहोगे कि वो लोग भी देते हैं, पर उनकी फ्रिक्वेंसी रेंज इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि हमें इतना नुकसान पहुंचा पाए। पर क्योंकि 5G की फ्रिक्वेंसी रेंज इतनी ज़्यादा है तो वो हमें नुकसान ज़्यादा पहुंचा सकती है उनके मुकाबले। सो अब हम इन सब का एक्सप्लेनेशन देंगे तुम्हें किसमें, अपने 5G इफेक्ट ऑन हेल्थ में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे 5G इफेक्ट ऑन हेल्थ के बारे में। देखो, 5G पे अभी तक इतनी कोई भी रिसर्च ऐसे नहीं हुई है जो 5G को हार्मफुल बताए ह्यूमंस के लिए, ठीक है। पर जो भी रिसर्च हुई है अब हम उसके बारे में बताते हैं। या कोई भी ऐसे रिसर्च नहीं हुई है जो 5G को हार्मफुल बताए, किसी रिसर्च में भी ऐसा कंक्लूजन नहीं निकला है। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, WHO की। ये सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें हेल्थ के लिए क्या हार्मफुल है और क्या बेनिफिशियल है इसके बारे में बताती है। तो इसने जो अभी तक 5G पे रिसर्च की थी उसमें कुछ कंसर्न आए हैं 5G पे, जो हम पॉइंट बाय पॉइंट तुम लोगों को क्लियर करेंगे, ओके। सो सबसे पहला कंसर्न है 5G को लेके टिश्यू हीटिंग का। सो अब हम समझते हैं टिश्यू हीटिंग क्या होती है। टिश्यू हीटिंग 1.6 से लेके 2.2 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी हमारे लिए टिश्यू हीटिंग की वजह बन सकती है, ठीक है। टिश्यू हीटिंग तब होती है जब हमारी बॉडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को अब्जॉर्ब करती है। और अभी 2021 की लेटेस्ट रिसर्च से हमें पता चला है कि टिश्यू हीटिंग, हम जितने ज़्यादा बूढ़े होते जाते हैं, जितनी हमारी उम्र बढ़ती जाती है, उतनी ज़्यादा हमें टिश्यू हीटिंग ज़्यादा फील होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा हमारी उम्र बढ़ेगी उसकी इस उम्र के हिसाब से हमारी स्किन थिकनेस कम होने लगती है, ठीक है। तो उतनी ज़्यादा हमें टिश्यू हीटिंग फील होगी। पर FCC ने हमें ये बताया है, यानी फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन की तरफ से ये पता चला है कि जितनी फ्रीक्वेंसी में, जितनी EMF में हम एक्सपोज होते हैं, उतनी टिश्यू हीटिंग के कंसर्न के लिए काफ़ी लो है। सो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, ब्रेन कैंसर पे। तो क्या EMF ब्रेन कैंसर की वजह बन सकता है। IARC, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, ये कहती है कि EMF आर पॉसिबली कार्सिनोजेनिक फॉर ह्यूमंस। ये कहती है कि पॉसिबली हम EMF को ब्रेन कैंसर से लिंक कर सकते हैं। पर अभी तक जितनी भी रिसर्चेस हुई हैं उसमें एक भी हमें कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं मिला है जो हमें EMF को ब्रेन कैंसर से पूरी तरह से उसे प्रूव करे। सो एक रिसर्च हुई थी 2017 में कि EMF ग्लियोमा, ये एक तरह का ब्रेन कैंसर होता है, इससे जुड़ा हुआ है। मतलब EMF से हमें ग्लियोमा नाम का कैंसर हो सकता है। पर उसी को काउंटर करते हुए 2019 में एक रिसर्च हुई जो बताती है हमें कि नहीं, ब्रेन कैंसर का और EMF का कोई भी लिंक उस रिसर्च में नहीं मिलता है। तो इससे हम किस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि हमें अगर कहना है कि 5G हमारे लिए नुकसानदायक है या 5G हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है, उसके लिए हमें और रिसर्चेस की ज़रूरत है, ना कि अफवाहों की, ठीक है। जैसे अभी तुम लोगों ने देखा 2017 में पता चला कि पॉसिबली हो सकता है ग्लियोमा से लिंक कर सकते हैं हम EMF को। पर 2019 में जो रिसर्च हुई उसने क्या बताया कि कोई भी लिंक नहीं है इन दोनों का, दोनों एक सेपरेट है, ठीक है, कोई भी इन दोनों का रिलेशन नहीं है। सो व्हाट, अब हम किस कंक्लूजन पे पहुँचे, उस वाली पे कि पॉसिबली हो सकता है ब्रेन कैंसर EMF से, या लेटेस्ट वाली पे कि नहीं, कोई भी लिंक नहीं है इन दोनों का। हम किसी पे भी नहीं पहुंच सकते हैं, ठीक है। हमें या ऑफ कोर्स अभी हम वो भी नहीं कर सकते हैं कि नहीं ठीक है 5G आ जाना चाहिए, उससे हम काफ़ी प्रोग्रेसिव वे में ऊपर जाएंगे। और हम ये भी नहीं कह सकते नहीं 5G नहीं आना चाहिए, क्योंकि देयर इज़ नो रिसर्च, देयर इज़ नो रिज़ल्ट जो हमें कहे कि हाँ 5G आ। दैट्स ऑल फॉर 5G। अभी तक हमने इस वीडियो में जितने भी अभी 2021 तक रिसर्चेस हुई थी इसके बारे में, जितने भी हमें इसके बारे में पता चला था, वो सब कुछ तुम्हारे सामने ही था इस वीडियो में। सो या अभी हम किसी भी कंक्लूजन पे नहीं जा सकते हैं। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक दैट वीडियो, आई होप यू गेट समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। लेट्स मीट इन अनदर क्लास। गुड बाय।